My dear children, today I will teach you about the uses of some common preposition. As I taught you that according to function, prepositions are divided into three kinds. So these are preposition of time, preposition of place or position, and preposition of movement or direction. Let us enjoy this. Now look at this picture. Preposition of time is in, on, at, which is most common preposition for denoting time. In is used with parts of day, month, year and season. In 3 hours, in the past, in a moment, in a few minutes, in the future, in 2 weeks. In the morning, in the afternoon, in the evening, in January, in April, in the morning. Now come to the next preposition, on. On is used for days and dates. On my lunch break, on that day, on time, on the first day, on the last day, on weekdays, on Monday, on Wednesday, on Sunday, on 24th January, on April 15th, on Sunday morning. Now at object. We used at preposition for particular time, for any festival or event. एट प्रीपोजिशन का यूज एकदम टू द पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है और फेस्टिवल के आगे इसको यूज़ करते हैं या कि कोई इवेंट है तो उसके लिए जो है एट प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग करते हैं. जैसे देखिए एट लंच, एट दैट टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट वीकेंड, at 9 o'clock, at 8:30 a.m., at 12 o'clock, at 6 p.m., at noon, midday, at midnight, at dawn. Next is what? Next is prepositions of place. Now look at this picture. An, in, ought is, at, in or on is used for preposition of place. इसके पहले टाइम के लिए यूज़ किया और अब यहाँ पे जो है ये प्लेस के लिए भी डिनोट होता है, अरे प्लेस के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि तब वो ये प्रीपोजिशन प्लेस के रूप में काम करता है. अब देखिए फर्स्ट पिक्चर में वेयर इज द कैट, कैट है या माउस है जो भी है, तो वेयर इज द माउस, द माउस इज एट द डोर. कहाँ है? डोर के पास है. और एट का यूज सबसे छोटे जगह के लिए यूज किया जाता है. इसको मतलब स्मॉल प्लेस को जब हम जो है दिखाते हैं तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं. तो यहाँ देखो और नेक्स्ट पिक्चर में आप आ जाइए. माउस का पोजीशन कहाँ है? वेयर इज माउस इज लोकेटेड, माउस इज लोकेटेड बिटवीन टू डोर्स, बिटवीन द डोर्स. ठीक है, दो दरवाजे के बीच में है. लेकिन अगर यही जो है ये नेक्स्ट पिक्चर में आ गया है, देखिए माउस कहाँ है? एक बॉक्स के अंदर है तो इसलिए वो इन द बॉक्स हो गया. अब आ जाइए यहाँ पे माउस इज ऑन द सेंटर टेबल, उसके ऊपर है
अब यहाँ पे टेबल के अंदर है तो इसलिए यहाँ पे माउस इज अंडर द टेबल। अब सोफा के पीछे है चूहा, तो चूहा जब सोफा के पीछे है तो माउस इज बिहाइंड द सोफा। अब यहाँ पे आ गया, देखिए टीवी के पास है, ये चूहा कहाँ है, टीवी के पास है, तो दो माउस इज नियर द टेलीविज़न या कंप्यूटर जो भी कहिए। अब ये जो है इस टेलीविज़न के सामने खड़ा है ये चूहा, तो ये इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा, तो माउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। अब यहाँ पे इसके बगल में है, ठीक है, टेलीविज़न के पास है, तो ये नेक्स्ट टू हो जाएगा। पहले चूहा है फिर वो टेलीविज़न है, तो उसके बगल में ही है, जो ये टेलीविज़न के बगल में है इसलिए नेक्स्ट टू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी भी छोटे से प्लेस के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि ऐट का यूज जो है सबसे छोटे प्लेस के लिए, स्मॉलेस्ट प्लेस के लिए यूज़ होता है। तो देखिए इसका जो काम का जो एरिया है बहुत छोटा है, मतलब वो कहाँ पर है, जहाँ उसका वर्किंग प्लेस है। तो एट द वर्क, then at the school, then at home, at the theater, at the cinema, at the zoo. Next is what? Preposition of movement or direction. Preposition of movement या direction जो है मोशन को बताता है कि कोई भी कार्य जो है किस मोशन में किया गया है, उसका मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन बॉल को, जस्ट लुक एट दिस ग्रीन बॉल। सो दिस ग्रीन बॉल इज मूविंग डाउन द स्टेयर्स। ये सीढ़ी से बॉल नीचे की ओर आ रही है, तो ये डाउन का हो गया, इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है इसलिए डाउन हुआ। अब ये नेक्स्ट पिक्चर में बॉल का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है इसलिए अप द स्टेयर्स हुआ। अब यहाँ पे देखिए बॉल जो है बॉक्स के बाहर की ओर जो है जंप कर रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, तो दो वी यूज्ड हियर आउट ऑफ द बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। हियर नेक्स्ट इनटू द बॉक्स। जब हमारी गति जो है हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो उस जो है मूवमेंट को इनटू के द्वारा जो है दर्शाते हैं। तो बॉक्स क्या हो रहा है, जंप करके बॉक्स, अरे सॉरी, बॉल क्या हो रहा है, जंप करके बॉक्स के अंदर जा रहा है, दो वी यूज्ड हियर इनटू द बॉक्स। नेक्स्ट इज व्हाट, ओवर द बॉक्स। ये बॉल जो है कूद के बॉक्स के इधर जंप कर रहा है, एकदम क्रॉस करके ये बॉक्स के ऊपर से जा रहा है, दो वी यूज्ड हियर ओवर द बॉक्स। नेक्स्ट इज व्हाट, पास्ट द बॉक्स। तो बॉल इज जस्ट क्रॉस दिस बॉक्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और ये आगे से क्रॉस कर रहा है तो ये पास्ट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, अवे फ्रॉम द बॉक्स। अब ये बॉल जो है इस बॉक्स से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दो वी यूज्ड हियर अवे, द बॉल इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉक्स। अब टूवर्ड्स द बॉक्स, जब जो है ये बॉल जो है बॉक्स की ओर आएगा, आ रहा है ना, दिख रहा है ना बॉक्स की ओर, जब हम किसी की तरफ जाते हैं तो उस मूवमेंट के लिए हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए ऑन टू द बॉक्स। अब ये बॉल क्या है, बॉक्स के ऊपर आके कूद गया, आ गया उसके ऊपर बैठ गया। जब इसके अंदर जाता तो इनटू द हो जाता, अब इसके ऊपर आया जंप करके तो यहाँ पे ऑन टू हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ऑफ द बॉक्स हुआ। ऑफ द बॉक्स मतलब ये बॉल जो है वहाँ से अलग हो गया, उस जो है बॉक्स से अलग दूर हट गया, तो वहाँ पे ऑफ द बॉक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस क्यूब के चारों तरफ ये बॉल घूम रहा है, तो दिस बॉल इज जस्ट राउंडिंग द क्यूब। ओके, तो दो वी यूज्ड हियर अराउंड द क्यूब। नाउ the ball is moving under from this box, so though we used here under the box। अब यहाँ पे देखिए थ्रू
का यूज़ कब होता है? जब जो है कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जो है किसी के अंदर से होके गुजरता है, एक कोने से होके दूसरे कोने निकलता है, तो वहाँ पे थ्रू का यूज़ होता है। तो देखिए, दिस बॉल इज जस्ट मूविंग इनसाइड फ्रॉम दिस ट्यूब, मूविंग वन साइड टू अनदर साइड। ओके, तो दो वी यूज हियर थ्रू द ट्यूब। नेक्स्ट इज वर्ड अक्रॉस द रोड। अब ये बॉल जो है एक छोर से जो है जंप करके दूसरे छोर पहुंच गया, वो किसी बीच में और किसी भी प्लेस को उसने टच नहीं किया, तो वहाँ पे वो क्रॉस करता है, एक जगह से होके वो जो है दूसरे छोर पे पहुंचा, तो वो हुआ अक्रॉस द रोड। नाउ अलोंग द रोड। अब अलोंग द रोड क्या हुआ? वह जो है सड़क से एकदम आराम से बगल से होके धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो दैट फॉर दैट मूवमेंट वी यूज अलोंग द रोड। आई थिंक ऑल ऑफ यू फॉलो अप टू